बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मिस उबैदा। और जैसे कि मैंने फैक्टराइजेशन में मेरी 2 वीडियोस जो हैं वो आ चुकी हैं, जिसमें हमने बाय टेकिंग कॉमन हमने लिया था और मिडिल टर्म ब्रेक का प्रोसेस मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने फैक्टराइजेशन को दोबारा से रिवाइज करूँगी ताकि आपको याद आ जाए कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। यानी वो प्रोसेस जिसमें हम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं प्रोडक्ट के, कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो आप जब उसके फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है फैक्टराइजेशन। और इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि द एक्सप्रेशन विच इज़ मल्टीप्लाइड आर कॉल्ड फैक्टर्स, और वो एक्सप्रेशंस जो कि मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट बनाते हैं वो आपके फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि ए और बी जो है वो फैक्टर्स हैं और उनको मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है वो हमारा कहलाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट कहलाता है और ये फैक्टर्स कहलाते हैं, और प्रोसेस क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हम इसको बाय टेकिंग कॉमन भी करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक से भी करते हैं, और बाय यूजिंग फॉर्मूला भी करते हैं। अपनी 2 वीडियोस में मैंने आपको ये 2 मेथड सिखाए हुए हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 फैक्टराइजेशन में मैंने आपको ये 2 मेथड सिखाए, और आज हम सीखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। बाय यूजिंग फॉर्मूलाज में हमारे पास ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब इसको फॉर्मूले की शक्ल होती है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? ए प्लस और माइनस, ये मैं क्यों लिख रही हूँ ये भी आपको बताऊंगी, इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, प्लस और माइनस इसलिए आ रहा है कि एक दफ़ा ये फॉर्मूला प्लस में होता है तो उसको ऐसे करके लिख दिया जाता है, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह एक दफ़ा माइनस में होता है तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूले दोनों सेम है, सिर्फ एक प्लस और माइनस का फ़र्क है। ठीक है, तो याद करने में भी आसानी होगी। दूसरी बात ये कि ये जो है ये इसका है प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, और ये क्या है? ये इसके हैं फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स कैसे हैं? फैक्टर्स ऐसे हैं कि a माइनस बी को, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, और ये आपके पास क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, सही है। अब क्वेश्चन कैसे आता है हमारे पास? क्वेश्चन इस तरह से आता है हमारे पास कि क्वेश्चन हमारे पास आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन निकाला है आपके लिए, 4x² प्लस 12xy प्लस 9y²। सबसे पहले तो आपका सवाल यही होगा कि हमें कैसे पता है कि हम इस पर जो है वो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, तो जो इसकी सबसे पहली आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि ये दोनों कॉर्नर की वैल्यूज़ जो होती हैं ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होती हैं। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? x का। अगर आप इसका होल स्क्वायर करते हैं और इसको दोबारा से आप खोलते हैं, यानी 2x को मल्टीप्लाई करते हैं 2x से, तो आपके पास क्या आता है? 4x²। ठीक है, इसी तरह ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है 3y का, 3y का होल स्क्वायर। यानी अगर आप 3y को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो आपके पास क्या आ जाता है? 9y²। वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स। ठीक है ना, तो ये दोनों जो हैं कॉर्नर की वैल्यूज परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए।
अब यहाँ पर जो आता है वहाँ पे हम इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन कर देते हैं कि 2 हम ये लिखते हैं, क्योंकि आप देखें फॉर्मूले में ये a और b है, ये a स्क्वायर और b स्क्वायर नहीं है, तो जो ये a है वो हम लिखते हैं 2x, और यहाँ पर यहाँ क्या लिखेंगे 3y। अब 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 जो है वो किसका प्रोडक्ट है, 12xy का। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये एप्लीकेबल है, या व्हेन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर ऑन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बताई, जो कि अभी आगे बहुत सारी वैल्यूज़ में ये आइडेंटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सम अप कैसे करते हैं, इसको फैक्टर कैसे बनाते हैं। इसको सम अप ऐसे करेंगे कि मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, हम इसको ऐसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ले लेंगे 2x और यहाँ से हम ले लेंगे प्लस 3y। साइन हमेशा में हम यहाँ वाला साइन यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो फिर ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि इसके 2 फैक्टर बनेंगे, 2x प्लस 3y मल्टीप्लाई विथ 2x प्लस 3y, यानी ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट की फॉर्म में, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में है, इसके ये फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, दीज आर द फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स हैं, और ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, और क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, और समझ में आएगा आपके। ये है फॉर्मूले की एप्लीकेशन। आप कि भाई आपने अगर कहीं पे भी कोई भी सवाल आपको दिया जाता है तो आप इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलेंगे, हम एक और अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हम लेते हैं, जैसे ये बहुत आसान क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस तरह से भी आता है। ठीक है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, सॉरी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा आपके पास सी स्क्वायर। अब हमने क्या नोट डाउन किया, हमने नोट डाउन ये किया कि ये वाला भी स्क्वायर की फॉर्म में है, परफेक्ट स्क्वायर की, और ये भी। ठीक है ना, तो अब हम इस पे, लेकिन यहाँ पे अब चूंकि माइनस आ रहा है तो हम इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आ गया, इसको फैक्टर बनाने हैं। हमने क्या लिखा, b का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का, यहाँ पे हमने लिख लिया b, क्योंकि यहाँ पे a आता है, a का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे b का स्क्वायर b आएगा, यहाँ पे c आएगा और प्लस c का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे b माइनस, और यहाँ से क्या लिख देंगे, c का होल स्क्वायर। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे, यानी अगर हम इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ, तो इन दीज 2, ये 2 फैक्टर्स हैं, ये जो हैं दीज आर द फैक्टर्स, ये वो फैक्टर्स हैं
जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा होता है, हमारे पास जो है ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा होता है। ठीक है, तो हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इस प्रोडक्ट के हमने ये फैक्टर बनाए कि ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोडक्ट की फॉर्म में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है 49p² माइनस 14p प्लस 1। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ये 1 जो है वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। आपको पता है आप 1 को जितने टाइम भी मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास 1 ही आता है। ठीक है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही वही है कि आप सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो उनका प्रोडक्ट आता है, जो भी नंबर आता है वो, जैसे कि अब ये 49 मैंने क्यों कहा कि प्रोडक्ट है, क्योंकि 7p को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 7p से ही, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। ये स्क्वायर है, दो सेम नंबर्स को, सेम वेरिएबल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं कि वो स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है ना, यानी परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पर भी ये स्क्वायर है, इसका मतलब है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर वही वैल्यूज़ को हम कंसीडर करते हैं जो कि 2 टाइम्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ रही होती है। ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल ये आएगा, सवाल हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो है वो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे हम इसका रूट लेंगे 7p का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर स्क्वायर ही रहा और इस a की जगह हमने इसका रूट लिखा है, यानी जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी। क्योंकि जब भी हम सवाल को सॉल्व करते हैं और वहाँ पे हम उसका स्क्वायर रूट लें या हम कोई भी प्लस माइनस करें या जैसे हमने मिडिल टर्म ब्रेक किया था, तो हम इस तरह करते हैं कि जो हमें दिया गया क्वेश्चन होता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ ये 2 आ गया, यहाँ पर 7p आ गया और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 1, क्योंकि 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर ले लिया। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हासिल होता है। और तमाम को हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग फार्मूला हम इनको फैक्टराइज कर रहे हैं। ठीक है जी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आएंगे आपके इसको देखते हैं 3a² माइनस 6ab और प्लस 3b²। ठीक है ना। अब देखें a जो है ना वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, a² a का, और b जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 3 तो नहीं है। ठीक है, 3 वो नंबर नहीं है जिसको आप कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। जैसे कि अभी हमारे पास 49 जो था वो एक ऐसा, यानी 7 एक ऐसा नंबर था जिसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 49 आएगा, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर था, परफेक्ट स्क्वायर है। b को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो b² आएगा, तो b² इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए अगर हम तमाम मेथड्स को हमारे जहन में है तो हम उसको रखते हुए हम क्या सीखते हैं, हम ये सीखते हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ से कोफिशिएंट 3, ठीक है, द नंबर विच इज मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट है ये तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ से 3 ले लूँ कॉमन तो यहाँ मेरे पास a² बचेगा, क्योंकि ये 3 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। उसके बाद ये 3 जो है वो इसको कितने पे डिवाइड करेगा, 2 पे।
ठीक है ना, तो हम वो नंबर ही लिखते हैं जिससे उसको डिवाइड कर रहा होता है, फिर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये भी इसको 1 पे ही डिवाइड करेगा। ठीक है ना, टेकिंग कॉमन आपको मैंने लेना सिखाया था। अब ये जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये इस काबिल हो गया, यानी अब ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आए तो इस पर हम आराम से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन ये जो हम प्रोसेस करते हैं ये हम इसलिए करते हैं कि जो चीज़ या जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया गया है उसकी जो भी और हम उस पर फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो हम सही लगा रहे हैं। तो ये हुआ, तो यहाँ पे आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो समटाइम्स इट्स ऑल्सो हैपेंड कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो तो आप फिर सवाल को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। इसी तरह और तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, सब आसान ही है। और कोई मुश्किल लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। कि अब देखें यहाँ पर, आप देखें कि ये जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, ये वो नंबर जिससे यानी कि मल्टीप्लाई 2 टाइम्स हो और फिर यही आ जाए तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट इसका 4 होगा, यानी 4 वो नंबर है जिसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपको 16 आपको पास आता है। ठीक है ना, यहाँ चूंकि प्लस लगा हुआ है तो हम इस पर प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इसको ले लेंगे 4a का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 फॉर्मूले का आ गया, 4a आ गया और यहाँ पे b आ गया और प्लस ये नहीं, यहाँ पे b नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे आएगा 5b। क्यों, पहले मैं यहाँ लिखती हूँ 5b का होल स्क्वायर, तभी आपके पास 25b आएगा ना। तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास 5b। अच्छा देखें, जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40ab। ठीक है ना, हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम यहाँ से अकॉर्डिंग टू आपको पता है ना यहाँ ए बी का होल स्क्वायर लिया जाता है, तो हमने क्या लिया यहाँ पे 4a प्लस और यहाँ से हमने क्या लिया 5b का होल स्क्वायर। यानी होल स्क्वायर का मतलब है कि ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम इस तरीके से, दोनों सेम आएंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें, यानी जिनका प्रोडक्ट जो है ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ठीक है, फिर ये प्रोसेस जिससे हमने फैक्टर्स मालूम कर लिए वो क्या कहला रहा है, हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड। ठीक है जी, चलो। अच्छा, इसके बाद देखें हमारे पास एक और इसका आता है, वो मैं सिखाऊंगी आपको। वो होगा हमारा, मैं आपको सिखाती हूँ। अब जो दूसरा हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें ऐसा है कि देखें ये आपका क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा आपका, ये फैक्टर्स कहलाएंगे आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ रहा है 81 एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। देखें दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, ये 9 का स्क्वायर है, 9 मल्टीप्लाई बाय 9, और ये किसका स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये उठा दो, ये उठा के यहाँ रख दो तय करके। ठीक है, अच्छा अब देखें इन दोनों के बीच में माइनस है, तो ये देखें यहाँ पर भी फॉर्मूले में माइनस है।
ठीक है, अगर ये स्क्वायर की फॉर्म में है तो ये भी स्क्वायर की फॉर्म में, ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, यहाँ पर आया हमारे पास 9x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट। पहले तो ये हुआ, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं ये प्लस बी और ये माइनस बी। अब हमने इसको क्या किया, एक दफ़ा हमने इसको लिखा प्लस में और एक दफ़ा हमने इसको किस में लिखा, माइनस में। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हैं आपके, और ये जो है आपका क्या है, प्रोडक्ट। अब है जैसे हमारे पास 169, सेकंड क्वेश्चन करेंगे 169 ए स्क्वायर माइनस 100 बी स्क्वायर। ठीक है, इस पर भी हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, और क्योंकि देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है ना, और इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर हम इसका रूट लिखेंगे तो क्या आएगा, 13 होता है इसका रूट, मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए, माइनस ये हो जाएगा 10 बी का स्क्वायर। अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि टीचर ये कैसे आया, तो आपने ये इसका स्क्वायर रूट लिखा है। 100 को अगर मैं 100 के ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट लिखूँ तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और b मल्टीप्लाई बाय b अगर होता है, तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो डबल वैल्यू होती है जब वो बाहर आती है तो वो सिंगल लिखी जाती है। ठीक है ना, तो ये इसका स्क्वायर रूट होता है, और यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर रूट है। अब जब हम इसको स्क्वायर रूट में ले आते हैं तो फिर हम आपके उसके ऊपर ये एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, यानी 13a प्लस 10b और 13a माइनस 10b। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आपने क्या करा, आपने किया कि आपने इसके ये फैक्टर्स हैं, दीज आर द फैक्टर्स जिनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ये आपके पास पूरी क्या होगी, प्रोडक्ट फॉर्म। ये प्रोडक्ट फॉर्म सही है। चले, ये मैंने आपको दूसरे फॉर्मूले की एप्लीकेशन से सिखाई है बाय फैक्टराइजेशन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो फिर क्या करेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 125y स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या है, ये इस तरह से, अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है लेकिन 5 का, लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप वही लेंगे कि ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 5 से डिवाइड होगा, तो इसलिए हम यहाँ लेंगे 5x स्क्वायर और ये लेंगे, ये 5 से डिवाइड होने के बाद ये देगा आपको 5 2 ज़ा 10। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो ये फॉर्मूले के काबिल हो गया, कौन से वाले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और माइनस 5y का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया, देखिए 5 अपनी जगह पर है और ये दीज आर द फैक्टर्स, ये हैं कि पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद हम एल्जेब्रिक को 5 से कर देंगे तो हमारे पास यही प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी इसकी डेफिनेशन जो कि मैंने आपको पहले सिखाई थी। ये इसका क्या है, ये इसका है प्रोडक्ट।
ठीक है, और ये तीनों ये क्या हैं, फैक्टर्स। अच्छा, उसके बाद ठीक है, एक तो दो वैल्यूज होनी चाहिए, एक ये भी पहचान है इसकी, इस फॉर्मूले की, कि आपको दो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं जिनके बीच में माइनस होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप इसका निकालें 6 का अपॉन 5 एल का स्क्वायर, क्योंकि एल का भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना, माइनस 7/2 डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 7, इसका स्क्वायर रूट आया आपके पास 4। अब आपने ये लिख लिया, अब ये इसकी फॉर्मेशन आएगी 6/5 का एल प्लस 7/2 का डी का, और उसके बाद 6/5 का एल माइनस 7/2 का डी। ठीक है, ये हो गया, राइट। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, एक और क्वेश्चन आया इसका, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि आपके पास दोबारा से एक मैंने करा है 32a स्क्वायर माइनस 50b स्क्वायर, ठीक है ना, ना 50 परफेक्ट स्क्वायर है ना 50, ये 32। अब आप क्या करेंगे, आप किससे इसको ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास जो है वो, अगर हम इसको 2 से करें तो क्या आएगा 16a स्क्वायर माइनस ये है, क्योंकि देखिए ये एक ही टेबल से नहीं जाएगा, 10 से ये जाएगा तो ये नहीं जाएगा, 8 से ये जाएगा तो ये वाला मल्टीप्लाई नहीं होगा, कोई एक टेबल जिससे ये दोनों डिवाइड हो, तो ये दोनों डिवाइड हुए इस टेबल से, उससे क्या हुआ, हमें ये परफेक्ट स्क्वायर मिल गया हमें। ठीक है, जब ये परफेक्ट स्क्वायर मिल गया हमें, तो फिर हमें इसके ऊपर फॉर्मूला लगाना ईजी हो गया, यानी बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला वी कैन फैक्टराइज इट। अब हमने क्या करा, यहाँ पे 2 तो एज इट इज रहेगा, ये जो है 4a का होल स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आ गए हम इसे, 5b का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, इसको इस फॉर्म में लेकर आए 4a प्लस 5b और 4a माइनस 5b। ठीक है, राइट। तो ये जो है आपका सही, ये हो गया। इसी तरह हमारे पास एक आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, मैं आपको अलग से करवाऊंगी, ये भी एक टाइप भी होती है कि अब यानी इन्होंने डायरेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आपको ये तो दे दिया, लेकिन इसको भी आपको स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अप्लाई द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि उसके अलावा ये किसी और फॉर्मूले से अप्लाई सॉल्व होगा नहीं, इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकेंगे। तो अगर एक स्क्वायर के फॉर्म में है तो दूसरा भी आप क्या करते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में ले लेते हैं। उससे क्या होगा कि आप इसके ऊपर बआसानी फॉर्मूला, क्योंकि देखिए ये भी a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया और ये भी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब आप जब इसको खोलते हैं तो क्या आता है a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी। तो लाजमी जब आप इसको
खोलते हैं तो आपके पास देखें ये ए की जगह मैं क्या लिखूंगी 2a प्लस बी। बेशक ये दो वैल्यूज में है, मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा प्लस, उसके बाद मैंने लिख दिया 3c और उसके बाद 2a प्लस बी, उसके बाद मैंने इसको -3c। अब मैं इसको ओपन करूंगी ब्रैकेट क्योंकि आई हैव अप्लाइड द फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई की फॉर्म में लाएंगे तो b प्लस 3c और 2a प्लस b -3c। ठीक है, ये आपकी हो गई फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फॉर्मूलाज। इसके अलावा भी आएंगे क्वेश्चंस, एक और टाइप होती है इसकी, वो आएगी तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में उस पर लेके चलूँगी और क्यूब पे लेकर आऊँगी। ठीक है, तो इस तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।